वंदन उपस्थित समस्त साहब साहिकागण। कहा गया है, चार बातों से मनुष्य का कल्याण होता है। मतलब चार बातें मनुष्य के लिए हितकर होती है। उनमें सबसे पहली बात है वाणी का संयम। वाणी जीवन व्यवहार की आवश्यकता है। वाणी के बगैर जीवन व्यवहार चलना मुश्किल होता है। हालांकि जिनको वाणी नहीं है उनका भी जीवन चलता है, परंतु वाणी होने से जीवन की गति कई गुना बढ़ जाती है। जीवन में कई रूपांतरण बदलाव दिखलाई पड़ते हैं। तो वाणी का संयम जो है वह व्यक्ति के लिए हितकर होता है, कल्याणकारी होता है। वाणी का असंयम होता है तो वहां पर व्यक्ति के लिए पग पग पर समस्या खड़ी हो जाती है। वाणी के असंयम ने दुनिया में अनेक द्वंद्व पैदा किए हैं, अनेक युद्ध पैदा किए हैं और अनेक झगड़े कलह पैदा किए हैं। और वाणी का संयम जहाँ है वहां पर मानवता सुरभित हुई है, मानवता पल्लवित हुई है। तो वाणी का संयम परम आवश्यक है। बादशाह ने दीवान जी से पूछा, दीवान जी से बात कर रहे थे, उनकी नजरें झुकी हुई थी। तो बादशाह को लगा कि दीवान जी को कहीं नींद तो नहीं आ रही है। तो बादशाह ने दीवान जी से पूछा कि क्या नींद आ रही है क्या? तो दीवान जी ने कहा, नहीं जहाँपना नींद नहीं आ रही है। तो आप नीचे क्यों देख रहे हो? तब दीवान जी ने कहा कि मैंने सुना है 3 व्यक्तियों के साथ संयम से पेश आना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई साधु से बात करते हैं, साधु पुरुष से बात करते हैं, तो उस समय मन का संयम रखना चाहिए। साधु संतों से बात करते हैं, चरित्रात्मा से बात करते हैं और उस समय मन की चंचलता होती है तो वह एक तरह की उनकी आसातना जैसा हो जाता है। वहां पर तन्मयता पूर्वक बात करना चाहिए, एकाग्रता पूर्वक बात करना चाहिए, विनय पूर्वक सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए। मतभेद कुछ भी हो सकते हैं, परंतु संत का सम्मान रेस्पेक्ट होता है। तो उस रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए संतों से बात करते समय मन का संयम रखना चाहिए। दूसरा जो संयम है वह राजा से, तो राजा से बात करते समय आंखों का संयम होना चाहिए। राजा राज्य के मालिक होते हैं और राज्य का संचालन करते हैं, सम्मान्य व्यक्ति है राज्य के लिए, तो उनसे बात करते हैं तो आंखों का संयम, आंखों में चंचलता नहीं होनी चाहिए। राजा से बात कर रहे हैं और हम और किधर ही देख रहे हैं तो वह उनके लिए असम्मान की बात हो सकती है। तो राजा यानी बड़े, तो बड़े से बात करते हैं तो आंखें झुकी हुई यानी विनम्रता के साथ बात करना चाहिए। तीसरी जो बात है वह है कि आम जनता से, आम लोगों से बात करते हैं तो वहां पर वाणी का संयम होना चाहिए। साधु से बात करते हैं तो मन का संयम होना चाहिए, राजा से बात करते हैं तो आंखों का संयम होना चाहिए और आम जनता से, लोगों से बात करते हैं तो वाणी का संयम होना चाहिए। तो जहाँ वाणी का संयम होता है वहां पर बातचीत सार्थक होती है, सफल होती है, और जहाँ वाणी का संयम नहीं होता है वहां बातचीत विफलता को जन्म देती है। वाणी पर कंट्रोल रखना अपने बस की बात है, इसमें किसी दूसरी नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। हमारा व्यक्तित्व है या हमारा नियंत्रण हमारे पास है कि हम वाणी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर वाणी को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा परिणाम देती है और असंयमित इस्तेमाल करते हैं तो उसका विनाशकारी परिणाम आता है। तो वाणी का संयम जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। वाणी को बुलडोजर मत बनाओ। बुलडोजर क्या करता है? उखाड़ने का काम करता है। बुलडोजर नष्ट करने का काम करता है। और वाणी को पानी का कुंजा बनाओ। पानी का कुंजा क्या होता है? वृक्ष को पानी देते हैं तो वृक्ष फलता फूलता है। ठीक उसी प्रकार वाणी के द्वारा मधुर बात करो, हितकारी बात करो, सही बात करो, सत्य बात करो
तो वह दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होगी, हितकर होगी। तो वाणी का संयम जहाँ होता है वहाँ पर व्यक्ति का कल्याण सिद्धता है। दूसरी जो बात बताई गई वह है अल्प निद्रा। बहुत ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे सोते रहते हैं, इतना नहीं सोना चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति के लिए 6 घंटा 7 घंटा नींद पर्याप्त होती है। बुजुर्ग अवस्था आ गई है तो नींद और कम हो जाती है, 5 घंटा हो जाती है। तो शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना सोए तब तक तो ठीक है, पर आवश्यकता से अधिक सोया जाता है तो वह भी उस व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो सकता है। तो अल्प निद्रा, जो अल्प निद्रा वाला होगा वह व्यक्ति स्वयं के प्रति जागरूक बन सकेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती, वह एक अनिद्रा की बीमारी अलग चीज होती है, परंतु नींद आने पर भी नींद पर नियंत्रण स्थापित करना, नींद को संतुलित कर लेना। भाई इतना असंतुलन भी ना हो कि नींद न ले तो आदमी बीमार पड़ जाएगा, और नींद ज्यादा लेगा तो भी बीमार पड़ जाएगा। तो नींद में और जागने में एक संतुलन हो तो वह संतुलन व्यक्ति को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है। नींद सबसे बड़ी दवाई है। आदमी को नींद अच्छे से आती है तो वह बहुत रिलैक्स हो जाता है, बहुत दर्द से, बहुत शारीरिक की समस्याओं से कुछ देर के लिए मुक्त हो जाता है। रात को नींद अच्छी आई तो पूरा दिन अच्छा निकलेगा, दिन भर फ्रेश महसूस करेंगे, और रात को नींद नहीं आई तो दिन भर तनाव लगेगा, आलस्य लगेगा। तो नींद को अधिक बढ़ने मत दो। ये ऐसी चीज है, बढ़ाने से बढ़ भी जाती है और घटाने से घट भी जाती है। तो अभ्यास करें, अभ्यास करते करते परीक्षा ध्यान में कायस्वर का प्रयोग बताया गया है। तो कायस्वर के प्रयोग के माध्यम से नींद की जरूरत को कम किया जा सकता है। जरूरत है वो तो पूरी करनी पड़ेगी, पर उस जरूरत ही कम हो जाए तो नींद अपने आप कम हो जाएगी, और ज्यादा जागृत रहेगा तो वह ज्यादा अपने आत्म साधना, अपने आत्म कल्याण की बात सोच सकेगा, कर सकेगा। तीसरी जो बात बताई गई वह अल्प आहार, भोजन। अधिक भोजन भी व्यक्ति के लिए अहितकर होता है। तो भोजन अल्प होता है, जितना शरीर को जरूरत है उसके अंदर रहता है, तो वह भोजन व्यक्ति को पोषण देने वाला होता है। और जो भोजन मात्रा से अधिक किया जाता है तो वह व्यक्ति के लिए बीमारी का कारण बन सकता है। तो भोजन का संयम साधना की दृष्टि से भी अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा होता है। तो भोजन का संयम जहाँ होता है वहाँ पर व्यक्ति का कल्याण सधता है। और चौथी जो बात कही गई है वह हरि स्मरण, यानी भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण। भगवान के नाम का स्मरण कभी खाली नहीं जाता है। कहा गया कि धर्म की जड़ हमेशा हरि होती है। धर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल अवश्य ही प्राप्त होगा, निष्फल नहीं जाता है। भले हमें प्रत्यक्ष रूप में कभी दिखाई दे, कभी नहीं भी दिखाई दे, परंतु उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। संगम बालक ने क्या किया था, एक मुनिराज, तपस्वी मुनिराज को खीर बहराई थी, भावों के साथ खीर बहराई थी, और उसके कारण वह मर करके शालिभद्र बन गया। बाद में दीक्षा ली और देवलोक में गए, आगामी भाव में मुक्त होंगे। तो ऐसे कितने जीव होंगे जिन्होंने मानो अल्प सा धर्म किया परंतु अपने जीवन का कल्याण कर लिया। भावनाओं की अभिव्यक्ति गीत के माध्यम से देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सतीश जैन परिवार की बहनें। स्वागत मुनिवर सौ बार, आज नगर में रंग लगा है, गली गली अरे द्वार, स्वागत मुनिवर सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ बार। उपवन उपवन में बहार है, कली कली पर नव निखार है, दिल दिल में नूतन उभार है,
बजता सुख का मधु सितार है। पैदल यात्रा करते आए करने जग उद्धार। स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। जन जन में खुशियाँ है भारी, विकसी मानो केसर क्यारी। हुई तिमिर पर चोट करारी, आए मुनिवर महिमाधारी। चारों तरफ खुशी उमड़ी है, नगर बना गुलजार। स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। भव्य भाव ने ली अंगड़ाई, मुख मुख पर है सुषमा छाई। कितनी दे हम तुम्हें बधाई, जागृति की बजती शहनाई। अभिनंदन करते हैं मिलजुल उमड़ा हर्ष अपार। स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ बार। सॉल्ट लेक में रंग लगा है, गली गली हर द्वार। स्वागत मुनिवर सौ सौ बार, स्वागत मुनिवर सौ सौ। बोलो गण अधिनायक की जय, बोलो गण अधिनायक की। झूमर कनक शिवदायक की, झूमर कनक शिवदायक की जय। बोलो गण अधिनायक की जय, बोलो गण अधिनायक। ज्योतिर्मय जीवन तेरा है, ज्योतिर्मय जीवन तेरा है। सुमिरण से सदा सवेरा है, सुमिरण से सदा सवेरा। करुणा सागर सुखदायक की, करुणा सागर सुखदायक की जय। बोलो गण अधिनायक की जय, बोलो गण अधिनायक की। अवतारी बन तुम आए हो, अवतारी बन तुम आए हो। मानो तुम सतयुग लाए हो, मानो तुम सतयुग लाए। संकट हारे शिवदायक की जय, बोलो गण अधिनायक की जय, बोलो गण अधिनायक। 36 गुणों के धारक हो, 36 गुणों के धारक हो। तीर्थंकर प्रतिनिधि तारक हो, तीर्थंकर प्रतिनिधि तारक हो। महिमा गाए संगायक की, महिमा गाए संगायक की जय। बोलो
गण अधिनायक की जय बोलो, गण अधिनायक। प्रवचन की छटा निराली है, प्रवचन की छटा निराली है। मानो अमृत की प्याली है, मानो अमृत की प्याली। आगम वेत्ता श्रुतदायक की, आगम वेत्ता श्रुतदायक की जय बोलो, गण अधिनायक की जय बोलो, गण अधिनायक की। झूमर कनक शिवदायक की, झूमर कनक शिवदायक की जय बोलो, गण अधिनायक की जय बोलो, गण अधिनायक की। वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है मानव कौन। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी, उसमें एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि मानव कौन होता है। सभी शिष्यों ने संवेद स्वरों में वंदना करके कहा, गुरुदेव आप ही बताइए मानव कौन होता है। दो शब्द है, आकृति और प्रकृति। आकृति का थोड़ा मूल्य होता है, उससे ज्यादा प्रकृति का मूल्य होता है, स्वभाव का मूल्य होता है। सामान्यतया आदमी आकृति पर ज्यादा ध्यान देता है, प्रकृति पर कम ध्यान देता है। होना ये चाहिए व्यक्ति प्रकृति पर ध्यान दे, गुणों पर ध्यान दे। जो व्यक्ति प्रकृति पर, गुणों पर, स्वभाव पर ध्यान देता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो मानव कौन? मानव 3 अक्षर है। माँ का मतलब है जो मत्सर से दूर है, मुक्त है, तो कौन है? मानव। मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं। उनमें एक वृत्ति है ईर्ष्या की, प्रतिशोध की, वैर की वृत्ति। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति आत्मा का उत्थान कर नहीं पाता है, आत्मा का विकास कर नहीं पाता है, वीतरागता की ओर कदम बढ़ा नहीं सकता है। ईर्ष्या के कारण न जाने कितने जीवों ने अपना नुकसान कर लिया है। ईर्ष्या के कारण जो साधना सुमेरु होने वाली थी, साधना सफल होने वाली थी, वह साधना जितनी सफल होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, कारण उनके भीतर में ईर्ष्या का भाव था। और कभी कभी साधना विफल भी हो जाती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं ईर्ष्या से दूर हो, प्रतिशोध से दूर हो, कोई प्रकार का मन में ईर्ष्या मत्सर का भाव नहीं रहे। तो जहाँ ईर्ष्या मत्सर का भाव रहता है वहाँ साधना धूमिल हो जाती है। वो मानव नहीं कहलाता है, वो दानव कहलाता है। तो पहला है ईर्ष्या, बार बार भावना भाव मेरे भीतर में कोई भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं आए, मत्सर का भाव नहीं आए, मैं हमेशा ईर्ष्या मुक्त का जीवन जीऊं। और कवि ने भी वो सुंदर कहा है, जो व्यक्ति ईर्ष्या को छोड़ देता है वो व्यक्ति एक दिन वीतरागता का पथ अपना लेता है। बहुत बड़ी बात कह दी
और ईर्ष्या को कौन छोड़ेगा? जिसके भीतर में मैत्री का भाव होता है। मैत्री का मतलब है पर चिंता। तो दूसरों की चिंता करने वाला, दूसरों के हितों की चिंता करता है, वो मैत्री है। और यदि जो अपनी चिंता करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वह मैत्री नहीं है, वह ईर्ष्या का भाव जरा। इसलिए कहा गया कंचन तजनो सहज है, सहज त्रियन को ने, मान बड़ाई ईर्ष्या तजनी दुर्लभे। आदमी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो मान बड़ाई ईर्ष्या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। यदि मेरा नुकसान हो तो होने दो, लेकिन मैं ईर्ष्या को नहीं छोड़ूंगा, मैं बड़पन को नहीं छोड़ूंगा, मैं मान को नहीं छोड़ूंगा। और जो व्यक्ति ईर्ष्या बड़पन मान को नहीं छोड़ता है, वो मानव नहीं, वो शैतान की श्रेणी में आ जाता है, दानव की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए हमेशा ईर्ष्या से मुक्त जीवन जीना चाहिए। माँ कि न से तात्पर्य है नम्रता। हमारे भीतर में नम्र वृत्ति होनी चाहिए, विनम्र वृत्ति होनी चाहिए। एक अहंकार की वृत्ति होती है, एक विनम्रता की वृत्ति होती है। अहंकार की वृत्ति है वो पतन की ओर ले जाती है, और विनम्रता की जो वृत्ति होती है वह उत्थान की ओर ले जाती है, ऊंची ले जाती है। और अहंकार रसातल की ओर ले जाता है, और विनम्रता का भाव अध्यात्म की ओर ले जाता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर में विनम्रता का भाव होता है, तब तो वह सबको अपनी आत्मा के समान समझता है। और विनम्रता का भाव नहीं होता है तो उसके भीतर में दूसरा रूप हो जाता है, वो ऊंच और नीच का भाव आ जाता है, भेदभाव आ जाता है। और अहंकार के कारण व्यक्ति कभी कभी ऐसी उसके भीतर में भावना आ जाती है, मैं तो पहाड़ जितना शक्तिशाली हूं और ये राई जितना है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। करना है तो ज्ञान से करो, दर्शन से करो, पर इसके भीतर में ज्ञान है, मेरा भी विकास हो, मैं भी इसकी तरह ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, तप के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, ये भावना भाव। और जो व्यक्ति दूसरों को पछाड़ने की भावना भाता है, तो वह व्यक्ति विनम्र नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति अहंकारी होता है और खुद का नुकसान करता है, और कभी कभी समाज का भी नुकसान कर लेता है। हमारे जैन आगमों में एक आगम है दस्यकाली, और दस्यकाली सूत्र में बहुत सुंदर बताया गया है, मानो विनय नाशनो। जो व्यक्ति अभिमान करता है और विनय का नाश करता है। अभिमान पतन की निशानी है। बड़े बड़े लोग अभिमान के कारण नष्ट हो गए हैं। चाहे कंस का उदाहरण ले लो, चाहे दुर्योधन का उदाहरण ले लो, चाहे रावण का उदाहरण ले लो। जिन्होंने भी अहंकार किया है उन्होंने पतन को प्राप्त किया है। ये तो बहुत पुरानी घटना है, अभी वर्तमान में भी हम देखते हैं, जिन्होंने भी अहंकार किया और अपने आप को सब कुछ माना, उनका नुकसान हो गया। कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है और अहंकारी मानता है, वो प्रभुता से दूर हो जाता है। कितना सुंदर कहा है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जो व्यक्ति जितना ज्यादा लघु होगा, विनम्र होगा, सरल होगा, वह व्यक्ति प्रभुता के निकट रहेगा। और जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो प्रभुता से दूर हो जाता है, भगवान से दूर हो जाता है। भगवान कौन बनता है? जिसके भीतर में विनम्रता का भाव होता है, नम्रता का भाव होता है, वह भगवान बनता है। तो बार बार भावना भाव मेरे जीवन में विनम्रता का विकास हो। किसकी तरह विनम्र होना चाहिए? गौतम स्वामी की तरह। गौतम स्वामी कितने विनम्र थे, भगवान महावीर के प्रति कितना उनका समर्पण का भाव था। आए तब तो वो अहंकारी थे, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते थे। और जब भगवान के श्री चरणों में पहुंचे और शंका का समाधान हो गया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और विनम्र हो गए, 4 ज्ञान के धनी थे। तो भगवान के प्रति कितना उनका अहोभाव था, कितना समर्पण था, कितना विनय भाव था। जो व्यक्ति विनय भाव रखता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और घर में भी देखो, सास बहू की बात ले लो, बाप बेटे की बात ले लो, यदि बेटा बाप के प्रति विनय का भाव रखता है, बहू सास के प्रति विनय का भाव रखती है, तो वो आगे बढ़ती है और वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लग जाती है कि सासू को तो कुछ नहीं आता है, बाप को कुछ नहीं आता है। कभी कभी ये भाव भी आ जाता है, साथी बुद्धि नाठी, कहते नहीं,
आप में कुछ, आपको कुछ नहीं आता, मैं MA पास हूँ, मैं BA पास हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और आपको कुछ नहीं आता। वो ये नहीं सोचती है तुमने जितना आटा खाया है उतना उन्होंने नमक खा लिया है। कहना मतलब ऐसा ही कहा जाता नहीं, मतलब नमक खा लिया है। इसके पास में जितना जो अनुभव है, तू 100 साल पूरा कर ले तो भी तुम्हारे पास में अनुभव आना मुश्किल है। पुराने लोगों में विनय का भाव भी बहुत रहता था, अनुभव भी बहुत रहते थे। क्यों? वो जानते थे घर परिवार को कैसे चलाना है, समाज को कैसे चलाना, घर परिवार को चलाना है तो विनम्रता की वृत्ति जरूरी होती है। हाथ ऐसे रखना पड़ता है, और हाथ ऐसे रखोगे तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। और ऐसे रखोगे तो सब झुक जाएंगे, सब झुक जाएंगे। कि आप झुके हुए हो तो दूसरा भी झुकेगा, और आप यदि झुके हुए हो तो दूसरा कैसे झुकेगा? इसलिए झुकना जरूरी है। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। जो झुकेगा वह पाएगा। नमे तो अमा आमली, नमे तो दारम दाग, एरन बिचारा क्या नमे जाकी ओछी जात। जो ओछा आदमी है, क्षुद्र आदमी है, क्षुद्र प्रकृति वाला है, वह कभी झुकेगा नहीं। पुराने समय में लोग सगाई सपन करते नहीं तो खानदानी घर देखते थे, खानदानी आज भी देखते, ऐसी बातें हैं, खानदानी घर देखते। इसका मतलब क्या है कि भाई ये इनके परिवार में विनम्रता का भाव है या नहीं, प्रमोद भावना है या है नहीं, सेवा का भाव है या नहीं, तो ये सब गुण देखते थे। उसमें रंग रूप को इतना नहीं देखते थे जितना देखते थे चरित्र गुण को देखते थे। भाई खानदानी घर की है तो कोई आंच आने वाली नहीं है, कोई कलंक लगने वाला नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी प्रवृत्ति करो, उस प्रवृत्ति में विनम्रता का भाव होना चाहिए। हमने गौतम स्वामी और महावीर स्वामी को नहीं देखा है, भिक्षु स्वामी और भारमली स्वामी को नहीं देखा है, जयगणी मगुआ गणी को नहीं देखा है, कालगणी को भी नहीं देखा है, लेकिन हमने तुलसी गणी को देखा, महाप्रज्ञ जी को देखा, और वर्तमान में महासमन जी को देख रहे हैं। उनके भीतर में कितनी विनम्रता है। इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी साधनाशील साधक है, फिर भी कितनी विनम्रता। हाथ ऐसे रहते हैं, जिनके हाथ ऐसे रहते हैं वो आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर हाथ ऐसे करते हैं, चापलूसी बना करते हैं। तो चापलूसी बना वो रूप दूसरा हो जाता है। वो तो बोली से पता चल जाता है कि ये चापलूसी बना करा है या विनम्रता से बात करा है। तो विनम्रता से बात करेगा तो उसकी आंखें भी नीचे रहेगी, आंखें भी नीचे रहेगी, और उसके रोम रोम में नस नस में प्रसन्नता का भाव रहेगा। क्यों? उसके भीतर में विनम्रता है। इसलिए हमेशा विनम्रता का विकास करना चाहिए। कभी भी अहंकार का भाव नहीं आए। अहंकार आने का मतलब है आप सब दृष्टियों से नीचे जा रहे हो, पर ज्ञान से भी नीचे जा रहे हो। दर्शन क्यों? अहंकार होगा तो ऐसा कहा जाता है तो ज्ञान भी जा सकता है, सम्यक तो भी जा सकती है, चारित्र में भी दोष लग सकता है, और तपस्या से दूर हो सकता है। क्यों? क्यों? तपस्या के जो 12 भेद बताए हैं उनमें एक भेद कौन सा है? विनय। एक भेद विनय है। इसलिए विनम्रता की साधना करो। विनम्रता का मतलब क्या होता है, विनय का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर परिभाषा दी है। अनाशासना बहुमान कर्णम च विनय। जो आशातना नहीं करता है, बड़ों का बहुमान करता है, बड़ों का सम्मान करता है, वह क्या है? विनय है। और जो आज कर्मों से मुक्त होने की भावना भाता है, आज कर्म रजों से दूर होने की भावना भाता है, वह विनय है। इसलिए हमेशा मन में विनय का भाव होना चाहिए, और जितनी ज्यादा विनम्रता होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और जिसके भीतर में नम्रता है, विनम्रता है, वह सबका प्यारा हो जाता है। कितना सुंदर का है, नमे तो प्रभु ने गमे। नमे तो प्रभु ने गमे। जो नमता है तो प्रभु को भी अच्छा लगता है। घर में भी देखो आप नमेगा तो उसका काम जल्दी हो जाएगा, और जो अहंकार में रहेगा, अकड़पन में रहेगा, सूखे ठूंठ की तरह रहेगा, तो उसका मूल्य कम हो जाएगा। कितना सुंदर का है, नमंती फलिता वृक्षा नमंती विबुधा नरा। जो वृक्ष होते हैं जैसी फल आते हैं वो झुकने लग जाते हैं। विद्वान लोग होते हैं जो कुलीन होते हैं वो झुकने लग जाते हैं, लेकिन मूर्ख और सूखा ठूंठ है वो झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। वो टूटने के लिए तैयार हो जाएगा, झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। झुकेगा कौन? जिसमें रस है वह झुकेगा, जिसमें कुछ देने का है वह झुकेगा, और देने का नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देता तो है वो अहंकार के साथ देता है। पंडित जी आपको पता है मेरे जैसा कोई दानी है, मैं आपको पूजा में 1 लाख रुपया दे रहा हूँ। पंडित जी ने सोचा ये तो अहंकार का प्रदर्शन करा है। तो पंडित जी भी कम नहीं थे, उन्होंने तत्काल का शेर साहब मैं आपको 101 रुपया दे रहा हूँ, कोई पंडित मिला आपको देने वाला? तत्काल सामने वाला चुप हो गया। क्यों?
आदमी बड़पन बहुत दिखाता है, कभी कभी इतना होता है, देता तो थोड़ा है, दिखावा ज्यादा करता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसका मतलब ये अहंकार है। हमने किया वो विनम्रता। कितना सुंदर कहा, मैंने किया अहंकार है और हमने किया विनम्रता है। विनम्रता का भाव, मैं और हम दो है नहीं, आई और बी। आई में अहं का भाव आता है और बी में विनम्रता का भाव होता है। तो मानव, तीसरा जो वो है वचन माधुर्य। मानव कौन होता है? जिसके वचन में मधुरता होती है। अभी आपने सुना नहीं, वाणी का सारा खेल होता है। 3 योग बताए हैं, मन वचन काया। आदमी मन से सोचता है, वचन से बोलता है और काया से चेष्टा करता है। आपने मन से क्या सोचा हर कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है। या तो कोई अवधि ज्ञानी है, विशिष्ट ज्ञानी है, मन पर ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, परम अवधि ज्ञानी है, वो बता सकते हैं। लेकिन आपने क्या बोला वह हर कोई बता सकता है। क्या आप सामने बोलते हैं तो आपने क्या सोचा वो हर कोई बता नहीं सकता है। और आपने क्या प्रवृत्ति की वो भी हर कोई बता नहीं सकता, लेकिन आपने क्या बोला हर कोई बता सकता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं बोलना तो पड़ेगा ही। आप समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, अब मौन करने से भी गाड़ी नहीं चलती है। कुछ लोग कहते हैं मेरे तो मौन है। मौन की जगह मौन होना, और जहाँ बोलना है उस समय यदि आप मौन करके रह जाते हैं तो कभी कभी समस्या आ जाती है। और कभी जब मौन करना होता है उस समय आप बोलने लग जाते हैं तो कलह हो जाता है। इसलिए मौन में फायदा तो है ही है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाग देकर मौन करनी चाहिए। जिसमें आवश्यकता है उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो वचन का बहुत बड़ा मूल्य होता है। वचन में माधुरता होनी चाहिए, वचन में गांभीर्य होना, माधुर्य गांभीर्य होना चाहिए। और जो जितना ज्यादा गांभीर्य युक्त होगा व्यक्ति, जितना ज्यादा मधुरता से युक्त होगा, उसका मूल्य होगा। जो काम पैसों से नहीं होता है वो 2 मीठे बोल से हो जाता है। पधारो सा बिराजो सा, इतने में तो सामने वाला व्यक्ति बाग हो जाता है। और आप यदि अहंकार युक्त भाषा बोलते हैं वो बाग नहीं, आग हो जाता है। जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आया और आपने कहा क्यों आया, बस इतने में तो कभी कभी तो ये भाव आता है कि इसके घर पर आने का ही त्याग है, जाने का ही त्याग है। और एक अपरिचित भी यदि आ गया, पधारो सा, मेरा सौभाग्य है, मेरे मेहमान आए हैं। कौन आए? मेरे मेहमान आए। अतिथि देवो भव। पुराने समय में कोई भी आ जाता, अपरिचित भी आ जाता, तो भी लोग उसका कितना मान करते थे। और से लोग क्या सोचते थे, मेरे पर इसने विश्वास किया है इसलिए मेरे घर पर आया है, मेरे घर पर। तो कभी भी कोई भी द्वार पर आए या किसी से भी बात करना है तो मधुरता के साथ कहते हैं। 3 शब्द बार कहते हैं, शिष्ट, इष्ट और मिष्ट, 3 शब्द है। शिष्ट का मतलब कोई भी भाषा बोलो शिष्टाचार युक्त भाषा होनी चाहिए, असभ्य भाषा नहीं होनी चाहिए। और ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को तकलीफ हो जाए, पीड़ा हो जाए। मिष्ट का मतलब मीठी भाषा बोलनी, मधुरी भाषा बोलनी चाहिए। और तीसरा जो बताया है वो इष्ट मतलब प्रिय भाषा बोलो। कितना सुंदर कहा है, शिष्ट, शिष्टाचार पूर्वक बोलना, प्रिय बोलना और मधुर बोलना। ये 3 रत्न है कि आपके पास में यदि आ जाए, बोलने की कला यदि आपके पास में आ जाए तो आप पराये को भी अपना बना सकते हैं। और बोलने की कला नहीं है तो अपने को भी पराया बना सकते हैं। आज जो घरों में जो समस्याएं आ रही है, परिवार में जो समस्याएं आ रही है, व्यापार में जो समस्याएं आ रही है, संबंधों में जो समस्याएं आ रही है, इसका एक कारण है वाणी भी है, वचन भी है। वचन के कारण न जाने है कितनी समस्याएं आ रही है। महाभारत हुआ नहीं, वो क्या कारण बना, वचन ही तो बना नहीं। अंधे के बेटे अंधे, मतलब एक वचन के कारण और भी कई बातें हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब एक वचन के कारण कितना हो जाता है। कभी कभी व्यवहार में भी देखते हैं, किसी ने कोई कटु वचन कह दिया, तत्काल लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कोई अहंकार में बोलता है, सत्ता के उन्माद में बोलता है, धन के उन्माद में बोलता है, तो उसका क्या परिणाम आता है। इसलिए जब भी बोलने का अवसर आए तो मीठा बोलना चाहिए। मिट्टी केवल जीभ है, फीके सब पकवान। कितना सुंदर का है, दुनिया में मीठी जीभ है, बाकी सब फीके पकवान है। जब बादशाह और बीरबल आदि लोग बैठे हुए थे तो बादशाह ने जनता से पूछा, बताओ दुनिया में मीठी वस्तु क्या है, मीठी वस्तु क्या है। तब सबने कहा, किसी ने रसगुल्ला कहा, किसी ने गुलाब जामुन कहा, किसी ने मिश्री, किसी ने घेवर, किसी ने जलेबी कहा।
लेकिन बीरबल चुपचाप बैठा था। और आप जानते जब तक बीरबल नहीं बोलता तब तक बादशाह को शांति नहीं मिलती है। कभी कभी हम देखते हैं जो गांव का समाज का मुख्य आदमी होता है, जो अच्छा बोलता है, लोगों को अच्छा संदेश देता है, वो नहीं बोलता है तो लोग भी कहते भाई अभी तक बाकी सब अच्छे बोले, जब तक वो नहीं बोले तब तक मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता है। आचार्य श्री तुलसी के बारे में बताया जाता, सब संसत्या बोल देते, युवाचार्य महाप्रगति बोल देते, बढ़िया से बढ़िया बोलते, लेकिन जब तक गुरुदेव तुलसी नहीं बोलते तब तक जनता को रस नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बोले उनको रस नहीं, लेकिन एक आचार्य का अपना प्रभाव होता है, व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है। जब तक बीरबल नहीं बोलता तब तक बादशाह को शांति नहीं मिलती है। बीरबल से पूछा भाई तुम भी बताओ मीठी वस्तु क्या है, मीठी वस्तु क्या है। बीरबल बोला जहां पना मैं बोलूंगा नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इतना अच्छा बुरा की क्या बात है। पहली बात तो यह है कि जहाँ दद्दुर बोलते हैं वहाँ कोयल चुप रहती है। पहली बात क्या बताई, जहाँ दद्दुर बोलते हैं वहाँ कोयल चुप रहती है। पंडितों ने सोचा पहले इसने चाटा मार दिया। दद्दुर का मतलब मेढक, टटर करते हैं, हमारे सबको मेढक बना दिया और खुद को कोयल बना दिया। बादशाह बोला तुम ज्यादा प्रदर्शन मत कर, ज्यादा बोल मत, मैं जो कहूँ उसका उत्तर दे दे। वो बोला मैं आपको कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं बता तो सही। वो बोला मीठी केवल जीव है, फीके सब पकवान। मीठी जीव है, अरे मीठी जीव क्या, कड़वी भी जीव है, मीठी भी जीव है, ये तो हो ही नहीं सकता। मूर्ख है तुम, आप मूर्ख हो, समाज को कुछ भी को, और लोगों ने भी कह दिया हाँ नहीं गलत गलत गलत। ये मीठी जीव थोड़ी होती है, जीव तो मीठी तो घेवर रसोई मतलब घेवर रसगुल्ला गुलाब जामुन होते हैं। बादशाह ने कहा ठीक है तुम कह रहा है मीठी जीव होती है, इसका प्रमाण किया प्रैक्टिकल। आज के हमारे जो बच्चे हैं नहीं, हम कोई बात बताते हैं तो वो कहते हैं प्रैक्टिकल बताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है, विज्ञान क्या कहता है वो बताओ। तो कभी कभी हमारे को प्रैक्टिकल भी बताना पड़ता है, कभी श्रद्धा से बताना पड़ता है या श्रद्धा से सामने वाला सुनता है, और कुछ लोग तर्क से सुनते हैं, जिज्ञासा की दृष्टि से सुनते हैं। तो बादशाह ने जब ये कहा इसका प्रमाण किया है, मीठी जीव है, कड़वी जीव, इसका प्रमाण किया तो ठीक है, जहां बना मुझे 4 महीना लगेगा। कितना कि मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं वो भी कम नहीं था। वो रिसर्च कोई भी बात का उत्तर देना तो सोच विचार कर, आप भी समय मांगते नहीं, तो 15 दिन 10 दिन है कि ठीक है आपका प्रस्ताव आया, आपकी बात है, इस पर चिंतन करेंगे और फिर बाद में उत्तर देंगे। दीपावली का समय आया, दीपावली हिंदुओं का पर्व है, और बादशाह के पास आया और खुशामद करने में बहुत होशियार था, मतलब बोलने में भी होशियार था। बादशाह आप तो मेरे घर पर अनेक बार आए, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, ये वो इतने प्रशंसा के पुल बांधे। बादशाह तो भूल गया, कोई भी व्यक्ति का स्वभाव है, आपकी यदि कोई प्रशंसा करे तो आप सबको जाकर कहता है महाराज ने आज मेरा नाम लिया, महाराज ने मेरा नाम लिया, महाराज ने मेरा नाम लिया, मेरे बारे में महाराज ने खूब कहा। तो मनुष्य का स्वभाव छद्मस्त है, किसी के भी मन में आ सकता है, मेरे मन में भी आ सकता है। अब जहां अपना आप तो खूब आए, बेगम मेरे घर पर एक बार भी नहीं आई है, और मेरा दीपावली का पर्व है और आज भोजन मेरे यहाँ कर ले। तो बादशाह बोला मेरी थोड़ी मनाही है, बेगम का मन हो तो मेरी कोई मनाही नहीं है। और इसमें भी 2 बातें होती है। उदाहरण के लिए बहू के पियर वाले आए और सासू को कहा भाई बहू को भेजो, बहू को भेजो। तो सासू ने कहा ये जाए तो मेरी मनाही नहीं है। क्या कहा, जाए तो मेरी मनाही नहीं। तो उसमें आधी बात हो जाती है। और एक नहीं, बहू तुम्हारे को जाना ही है, तुम 2 दिन के लिए जा, तो उसमें तो आत्मीयता का भाव होगा, और जाए तो मेरी मनाही नहीं, उसमें रूप थोड़ा दूसरा हो जाता है। तो कहने का तरीका भी होता है, कोई कहता फरिश्ता, कोई कहता तर्क, थारी मारी बात में कोई फर्क। तो वैसे अब कहा कि मेरी मनाही नहीं है, कि मनाही नहीं है, आप कहो जाना है। तो बेगम को कहा भाई इनकी इतनी भावना है तो तुम जाकर आ जा। और बेगम भी खुश हुई कि आज सूरज कहाँ उदित हुआ है, कि ये इतने वर्षों से मंत्री वजीर है, आज दिन तक इसने मेरे को घर पर नहीं बुलाया, आज सूरज कहाँ उदित हुआ है। तो वो भी खुश हुई कि आज बीरबल की कृपा हुई है, बीरबल की कृपा हुई, बादशाह की तो कृपा है ही है। और बीरबल ने कहा बेगम पधारो, और खूब प्रशंसा की, घर गया और खूब प्रशंसा की, आधा घंटा तो प्रशंसा में लगा दिया, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ये वो। बेगम भी देखती रहेगी।
और कहा, पहले से उसने अपना मकान बनाया वो बताया, मकान भी बता दिया, और कहा अब जो भोजन की सामग्री, तो सब सामग्री देखी, कहते 32 पकवान कहते नहीं, हाँ 32 तरकारी न वो ऐसा कहा जाता है। तो अब बेगम तो देखती रहेगी। आज दिन तक मैंने इतने डब्बे भी नहीं देखे, आज का युग नहीं था, आज तो 100-200 आइटम विवाह शादी में सुनते हैं, एक काउंटर लगता है ये वो, और उसमें तो इतना नहीं था, लाफी है, जलेबी है, मतलब कुछ चीजें ही होती थी। आज तो न जाने पिज्जा, पास्ता, न बर्गर, न जाने, और आजकल तो जो दादियां हैं वो भी इच्छा करती मैं भी पिज्जा खाऊं, मैं भी पास्ता खाऊं, कि पोता कैसे बनाता है मेरे को बता तो सही, मैं भी तो जिंदगी का स्वाद ले लूं, देवलोक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देवलोक में मिलेगा भी मिलेगा। तो वैसे उसने सब देखा, देखने के बाद में वाह बीरबल वाह, तूने कितना स्वागत किया है, इतना स्वागत तो आज तक किसी ने किया, मैं बादशाह के साथ भी गई तो भी मेरा इतना सम्मान नहीं हुआ है, आज मैं अकेली आई हूँ, मेरा कितना सम्मान है बीरबल बीरबल। फिर उसने भोजन कराया, और भोजन के बाद में फिर मुखवास भी कराया, और अब बेगम को कहा पधारिए, महलों में पधारिए, महलों में पधारिए। जैसी वो नीचे उतरती है, 5-7 सीढ़ियां नीचे उतरी होगी, और बीरबल था, और बीरबल ने कहा अरे नौकरों ध्यान से सुनो, इस तुर्कनी ने भोजन किया है तो स्थान को साफ कर देना। जैसी तुर्कनी शब्द किया, खाया पिया सब खत्म, बेगम करे बखान, जहर हो गया, खाया पिया जहर हो गया, मतलब खाया पिया जहर हो गया। और जैसी 5 ही पकवान जिमाया, लवंग सुपारी पान, 5 ही पकवान जिमाया, कयो बीरबल आयो रो भूल समान भगती रामिता, भोंगड़ा भाई भावे नारे खारे, फिर भगती रामिता। कितना सुंदर पद्य है। 5 ही पकवान जिमाया, लवंग सुपारी पान, मतलब सब कुछ कराया, और फिर लास्ट में कहो मतलब वजीर मतलब बीरबल क्या कहा, तुर्कनी कहा, तो तुर्कनी जैसे कहा, खाया पिया सब खत्म हो गया, सब जहर हो गया। और अब वहां तो उसको तो क्या बोले, और तत्काल नीचे आई, और राजा महाराजाओं के 2 भवन होते हैं, 2 अलग अलग, एक को भवन भी होता है, नाराज हो जाता है, गुस्से में आती है तो एक को भवन होता है, वहां जाकर सो जाती है। तो जैसे वो आई और सीधी को भवन में जाकर सो गई, को भवन में जाकर सो गई। बादशाह इंतजार कर, अभी आई नहीं, क्या बात है, पूछा आई नहीं, कि वो तो आगे इधर गई, इधर किसको गई, उसके बाप को रोने के लिए गई, इधर क्यों गया, उधर कौन जाता है, हुआ क्या, गई तो उधर है। और जैसी जाते वो तो कोप में थी, गुस्से में थी, और बोली आपने मेरे को कहाँ भेज दिया, कहाँ पटक दिया, मेरे को कहाँ गिरा दिया। बीरबल ने मेरी इंसल्ट की है, मेरे को तुर्कनी कहा है। अच्छा तुर्कनी कहा, ठीक है, अब मुंह धो ले तो आजा, और कल मेरी मीटिंग है, 4 महीना वो पूरे हो रहे नहीं, वो मीटिंग है, और उसको मैं पानी पिला दूंगी, तू आजा। और उसने मुंह धो लिया, घर में आ गई, और दूसरे दिन जैसे वो 4 महीना और पूरे हुए, और सब पंडित आए, और बादशाह ने पूछा, बादशाह ने कहा बीरबल जापना फरमाइए क्या काम है, तो कब तुमने बेगम को क्या कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, कुछ तो कहा तुमने, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने 50 साल में मेरी जितनी प्रशंसा नहीं की, उतनी प्रशंसा एक दिन में बेगम ने मेरी कर दी है। बेगम ने तो मेरी खूब प्रशंसा की है, वो प्रशंसा की है। अरे जाने दे, ज्यादा होशियारी मत दिखा, तुमने क्या कहा, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे तुमने कुछ कहा तो है, मैंने तो, और तो मुझे याद नहीं है, स्मृति में नहीं आ रहा है। आपने 4 महीने पहले जो प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। जैसे ये कहा बात ने,
चिंतन किया, अब बोलने में मजा नहीं है, चाटा पड़ गया है, बोलना मजा नहीं है। तो क्यों चाटा नहीं भाई, मीठी केवल जीभ है, मतलब जीभ मीठी है, जीभ कड़ी भी है, सारा खेल जीभ का है। तो तुड़कनी सब कहते ही क्या हुआ, सारा माहौल दूषित हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो वचन है वो वचन में मधुरता होनी चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए, कड़वापन नहीं होना चाहिए और कठोरता नहीं होनी चाहिए। वचन में यदि कठोरता, तुड़कनी सब कहा जाता है, लेकिन किसी को कटु लगे ऐसा, अब किसी को कोई कहे, किसी को कोई कहे तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो सामने वाले को दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। इसलिए वचन में माधुर्य होना चाहिए। तो ये वचन में माधुर्य होगा तो व्यक्ति मानवता की श्रेणी में आता है। इसलिए आप कितनी जीवन जिमा दो, कितनी पकवान जिमा दो, लेकिन यदि बोलने का विवेक नहीं है, ये कहता है मूर्ख इधर आ, बस ये मूर्ख इधर आ, इतने में महाभारत हो जाएगा। और ये कहता पधारो सा विराजो सा, इतने में तो रामायण हो जाएगी। मतलब रामायण में आदर्श का भाव होता है, कई कई बातें अलग अलग रूपों में बताई है। रामायण की अलग विशेषता है, महाभारत में भी अलग अलग पात्र है, अलग अलग विशेषताएं भी होती है, अलग बातें भी होती है, सब कुछ बताया गया है। लेकिन कहने का मतलब है ये हमारे हाथ में है, महाभारत बनाना भी हमारे हाथ में है और रामायण की रचना करना भी हमारे हाथ में है। मतलब सब कुछ हमारे हाथ में है। यदि आपको अच्छा बोलना वो भी हमारे हाथ में है और बुरा बोलना वो भी हमारे हाथ में है। इसलिए ये भावना भाव कि मैं हमेशा मीठा बोलूं, अच्छा बोलूं, कड़वा नहीं बोलूं, और कभी कड़वा बोल भी गया, भूल से गलती से बोल भी गया तो क्या कहना चाहिए, खमत खाना, सॉरी बोलते नहीं, खमत खाना करना चाहिए। भूल से मैंने बोल दिया और आप यदि खमत खाना नहीं करते हैं और उसमें यदि आयुष्य का बंधन हो जाए तब विराटक भी हो सकते हैं। यदि आप बोलते हैं तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, तुम कहाँ मरी थी, इतना बोल दिया, हाथ टूटे हुए हैं, कहाँ मरी थी, योग ऐसा है, दोनों ने जैसे बोले वैसा उनके आयुष्य का बंधन हो गया। एक बोला मैं गुंडा हूं, तुम गुंडा है तो मैं नाग हूं, परिणाम ये आया दोनों मरे और एक गुंडा बन गया और एक नाग बन गया। ये वचन का प्रभाव होता है, इसलिए हमेशा सोच विचार के बोलना चाहिए। और जैसे बीरबल ने जो बात कही है कि भाई सारा कुछ खेल जो है वो वचन पर होता है, वचन यदि अच्छा है तो सारा जीवन अच्छा। तो मानव कौन, तो जिसमें ये तीन गुण है, मानव, माँ का मतलब जिसमें मत्सर भाव नहीं है, ईर्ष्या का भाव नहीं है, और न मतलब जिसमें नम्रता का भाव है, और मानव मतलब जिसके वचन में माधुर्य है, वचन मीठा है, शिष्ट है, इष्ट है, वो व्यक्ति मानव कहलाता है। तो हमारे भीतर में मानवता का विकास हो। मनुष्य होना एक अलग बात है, हमारे आगम बता नहीं, मानुषम खलु सुदुर्लभम, मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। 4 परम अंग बताए हैं, उनमें एक अंग कौन सा है, मनुष्यत्व। मनुष्यत्व, मिनक और मिनकपणो, मनुष्य होना अलग बात है, मनुष्यत्व होना दूसरी बात है। आकृति से सब मनुष्य है, प्रकृति से जो मनुष्य होता है उसका मूल्य हो जाता है। इसलिए हमें प्रकृति से मनुष्य होना है, गुणों से मनुष्य होना है, ताकि यह भाव भी सुधरे, अगला भाव भी सुधरे। इसी आशा के साथ ओम आराम।